हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, पिछली क्लास के अंदर हमने इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज एंड इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम क्या होता है इसके बारे में बात शुरू कर दी थी। मैंने आपको इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज पर बेस कुछ क्वेश्चन डिस्कस करके बताए थे। देन फिर हमने इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम के भी एक क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया था। बच्चों, होपफुली इस पर बेस क्वेश्चन आपने ट्राई भी किए होंगे। होमवर्क में आपको कुछ क्वेश्चन दिए भी गए थे इस पर बेस करने के लिए, और मेरे हिसाब से आप सब लोगों के उसके आंसर आ भी गए होंगे। बच्चों, पिछले टर्न पे हम जब इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम पढ़ रहे थे तो हमने उसमें एक सिंपल सा केस लिया था जिसके अंदर हमने स्ट्रेट लाइन पर दो चार्जेस रखकर उसके बीच में तीसरा चार्ज क्या लेकर आए इसके बारे में बात करी थी। तो आज की क्लास में बच्चों हम पहले एक आध क्वेश्चन और इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम पर बेस लेंगे, और फिर जैसा कल मैंने आपको हेडिंग बोला था इक्विलिब्रियम एंड एसएचएम प्रॉब्लम, तो आज की क्लास में हम बेसिकली एसएचएम प्रॉब्लम्स किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं उसके बारे में बात कर रहे होंगे। तो बच्चों, पहले इक्विलिब्रियम पर बेस्ड एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम पर बेस्ड जो हमारे क्वेश्चन थे, क्वेश्चन आपके सामने है। एक स्क्वायर है जिसके चारों वर्टिसेस पर इक्वल चार्जेस क्यू रखे गए हैं, साइड इसकी ए के बराबर है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है वेयर एंड व्हाट चार्ज शुड बी प्लेस सच दैट सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। बच्चों, आपको पहली बात तो यहां पर यह देखना पड़ेगा कि आखिरकार क्या हमें एक और चार्ज लाने की जरूरत भी है या नहीं है। क्या पता ये सिस्टम पहले से इक्विलिब्रियम में हो। तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में याद दिला देता हूं। यहां पर आपने इस क्वेश्चन को पहले भी किया था जब हमने स्क्वायर के किसी एक वर्टेक्स पे रखे चार्ज पर फोर्स निकाला था। आपने देखा था इस वाले के कारण इधर फोर्स लग रहा था, इस वाले के कारण ऐसे इधर फोर्स लग रहा था, इस वाले के कारण इधर फोर्स लग रहा था, और फाइनली आपने देखा था कि जो नेट फोर्स निकल के आ रहा था वह ऐसे निकल के आ रहा है। अब बच्चों, नेट फोर्स इस चार्ज पर इधर लग रहा है, ऐसे इस चार्ज पर इधर लग रहा है, ऐसे ही इस चार्ज पर इधर लग रहा है, और ऐसे ही इस चार्ज पर इधर लग रहा है। यानी चारों चार्जेस को अगर आप फ्री छोड़ेंगे तो ये भागकर कहां पर जाएंगे, इन्फिनिटी पर अब आपसे क्या कंडीशन मांगी गई है कि बताइए पांचवा चार्ज, यहां एक फिफ्थ चार्ज लेकर आना पड़ेगा। उसको लाकर कहां रखें, उसका मैग्नीट्यूड क्या रखें, उसका नेचर क्या रखें कि उसको लाने के बाद ये पांचों के पांचों चार्जेस इक्विलिब्रियम में आ जाए, यानी नेट फोर्स ऑन ईच एंड एवरी चार्ज ऑफ सिस्टम शुड बिकम जीरो। तो बच्चों, सबसे पहली बात आपको अच्छे से पता है कहां पर रखें। वेयर का एक ही जवाब होता है, एट न्यूट्रल पॉइंट ऑफ सिस्टम। वैसे मैंने कल ही आपको बता दिया था कि अगर कोई सिमेट्रिक अरेंजमेंट हो या रेगुलर पॉलीगन के सभी वर्टिसेस पर अगर आपने इक्वल चार्जेस रखे हैं तो सेंटर जो होता है वो न्यूट्रल पॉइंट होता है, वहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होती है, और इसीलिए सेंटर पे रखे हुए किसी भी चार्ज पर कोई फोर्स नहीं लगता है। मगर अभी हम यहाँ सीधे सीधे समझ पा रहे हैं बच्चों, इस स्क्वायर चार्ज सिस्टम का जो सेंटर होगा दैट विल बी अ न्यूट्रल पॉइंट, और वहीं पर आकर आपको पांचवें वाले चार्ज को रखना है। आप एक बार देख भी पाएंगे, अगर मैं इसके सेंटर पे बात करूं तो बच्चों इस प्लस क्यू का जितना इलेक्ट्रिक फील्ड ई इधर होगा, इस डायगनली ओपोजिट दूसरे प्लस क्यू का उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड ई इधर की तरफ होगा। तो ये दोनों ई एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। सिमिलरली इस प्लस क्यू का जितना इलेक्ट्रिक फील्ड ई इधर होगा, उस वाले प्लस क्यू का उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड ई इधर होगा। आप देख पा रहे होंगे सारे इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। इसका मतलब सेंटर ऑफ स्क्वायर जो है वो आपका एक न्यूट्रल पॉइंट है। बच्चों, फिफ्थ चार्ज को लाकर यहां रखेंगे ताकि खुद उस चार्ज पर तो नेट फोर्स आपका जीरो हो ही जाए। अब आगे की बात, कितना चार्ज लेकर आए, हमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज नेचर दोनों यहां बताने। तो बच्चों इधर देखिए वही बात जो मैं भी आपको समझा रहा था। इस प्लस क्यू चार्ज के कारण एक फोर्स एफ इधर लगेगा, इस प्लस क्यू चार्ज के कारण एक फोर्स एफ इधर लगेगा, इस वाले प्लस क्यू के कारण एक फोर्स एफ डैश इधर लगेगा। एफ डैश क्यों कहा है आपको याद आ रहा होगा, ये डिस्टेंस √2a होगी, तो एफ डैश और एफ के मैग्नीट्यूड अलग अलग होंगे। बच्चों फिर वही बात, एफ और एफ का रिजल्टेंट होगा √2f और एफ डैश के बीच में एंगल बनेगा 0 डिग्री। तो यानी नेट फोर्स जो है, जैसा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला ही था, नेट फोर्स आपका इस डायरेक्शन में ऐसे एक्ट कर रहा है। अब अगर मुझे इस प्लस क्यू चार्ज पर नेट फोर्स 0 चाहिए तो 100% मुझे सेंटर पे कैसा चार्ज रखना पड़ेगा बच्चों, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज से क्या एक्सपेक्टेशंस होंगी कि वो एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा इस पर अपनी तरफ एफ डबल डैश, और अगर वो एफ डबल डैश इस √2f प्लस एफ डैश को बैलेंस कर लेती है तो ऐसे में इस वाले प्लस क्यू चार्ज पर फोर्स 0 हो जाएगा। और बच्चों आप एक बार सोच के देखिए, जैसे इधर इस वाले पर फोर्स 0 हो रहा है, ये चार्ज रखने पर ऐसे बाकी के तीनों वर्टिसेस वाले चार्ज पर भी फोर्स आपका 0 हो रहा है, और साथ में खुद इस पर तो फोर्स 0 है ही सही क्योंकि ये न्यूट्रल पॉइंट पे रखा है। तो ऐसा कोई चार्ज यहां लाकर रखने पर पांचों के पांचों चार्जेस जो है वो आपके इक्विलिब्रियम में आ सकते हैं। नेट फोर्स सिस्टम के सभी चार्जेस पर 0 हो जाएगी और आप कह सकेंगे कि सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। तो बच्चों नेचर तो यहां से डिसाइड हो गया, अब हमें मैग्नीट्यूड भी डिसाइड करना पड़ेगा। तो मैग्नीट्यूड के लिए देखिए बहुत सिंपल सी बात,
सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ एफ डबल डैश इज इक्वल टू एफ डैश प्लस रूट टू एफ। बच्चों एफ डबल डैश मैंने किसको कहा है, इस वाले सेंटर के चार्ज के कारण कैपिटल प्लस क्यू चार्ज पर एक्सर्टेड फोर्स को, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, के क्यू स्मॉल क्यू अपॉन ए बाय रूट टू का होल स्क्वायर। बच्चों शायद आप समझ पा रहे होंगे, ये जो डिस्टेंस होती है एक वर्टेक्स की सेंटर से, ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक की, दैट विल बी इक्वल टू ए बाय रूट टू। डायगनल लेंथ की हाफ करनी है, रूट टू ए बाय टू करेंगे तो ए बाय रूट टू का होल स्क्वायर मैंने यहां लिख दिया है। बच्चों एफ डैश आपने किसको कहा है, एफ डैश आपने इस चार्ज के कारण एक्सर्टेड फोर्स को कहा है। डायगनली ऑपोजिट जो चार्जेस है उसके एक्सर्टेड फोर्स को हमने एफ डैश कहा है। तो एफ डैश का मैग्नीट्यूड क्या होगा बच्चों, के क्यू स्क्वायर अपॉन रूट टू ए का स्क्वायर, और रूट टू टाइम एफ। एफ आपने किसको कहा है बच्चों, ये जो साइड वाले चार्जेस है इनके कारण एक्सर्टेड फोर्स को, तो ये कितना लिखा जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। बच्चों यहां से आप देख सकते हैं ये रूट टू जो नीचे है ये स्क्वायर होने के बाद ऊपर जाकर टू बन जाएगा, टू के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय ए स्क्वायर, यहां से के क्यू स्क्वायर बाय टू ए स्क्वायर, यहां से रूट टू टाइम के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। बच्चों काटा पीटी अपने लेवल पर कर लीजिए, ए स्क्वायर के और कैपिटल क्यू जो है वो कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद फाइनली जो आपका आंसर यहां से निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, स्मॉल क्यू इक्वल टू कैपिटल क्यू बाई 4 1 प्लस टू रूट टू के बराबर। बच्चों ध्यान रखिएगा यहां से आपको स्मॉल क्यू का केवल मैग्नीट्यूड मिलेगा, माइनस का साइन नहीं मिलेगा। माइनस का साइन तो हमने अपने लॉजिक से प्लेस किया है ये समझाने के लिए कि अगर आप ओपोजिट नेचर का चार्ज लाकर रखेंगे तभी कहीं जाकर सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ पाएगा। तो फिर से बच्चों वही बात दोहरा देता हूं, सिस्टम के इक्विलिब्रियम के लिए हमारी तीनों शर्तें पूरी होनी चाहिए। क्या है तीन शर्तें, एक तो जो पांचवा चार्ज लेकर आएंगे उसको सेंटर पर ही लेकर आना है। दूसरी शर्त क्या है, मैग्नीट्यूड में कैपिटल क्यू बाई 4 1 प्लस टू रूट टू के बराबर ही होना चाहिए, नेचर में ओपोजिट ही होना चाहिए। तीनों शर्तें पूरी होंगी तब कहीं जाकर ये पांच चार्जेस का सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ पाएगा। अगर इनमें से एक भी शर्त पूरी नहीं हो रही है तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं आ पाएगा। तो देखा बच्चों आपने, बिल्कुल सिंपल वही अप्रोच है। इस तरह का कभी भी आपको अगर चार्जेस का सिस्टम दिया जाए और इक्विलिब्रियम के लिए पूछा जाए कि सिस्टम के इक्विलिब्रियम के लिए कहां और कितना चार्ज लेकर आया जाए, तो कहां का तो जवाब एक ही रहेगा, सिस्टम के न्यूट्रल पॉइंट पर लेकर आइए। और कितना चार्ज लेकर आए तो वो आप लॉजिक से खुद डिसाइड करेंगे, एक तो नेचर क्या होना चाहिए, और फिर इस तरह से जिस चार्ज को ला रहे हैं उसको छोड़कर बाकी किसी भी चार्ज पर नेट फोर्स जीरो कर दीजिए, तो आपको जो पांचवा चार्ज या जो भी चार्ज आप लेकर आ रहे हैं उसके मैग्नीट्यूड के बारे में पता चल जाएगा। तो बच्चों इस तरह का एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में करने के लिए देता हूं, आप इसको जरूर से करें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। अब आप देख पा रहे होंगे, वेयर एंड व्हाट चार्ज शुड बी प्लेस सच दैट सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तीनों वर्टिसेस पर इक्वल चार्ज प्लस क्यू रखे गए हैं, हर एक साइड ए के बराबर है। अब आपको बताना है कि चौथा चार्ज कितना लेकर आया जाए कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ सके। बच्चों क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, फिर से आप देखिएगा नोट्स में अपने। आपने इक्विलेटरल ट्राइंगल के एक वर्टेक्स पे रखे चार्ज पर फोर्स निकाला था √3f के बराबर, अगर आपको याद आ रहा हो। यानी इस पर भी इधर फोर्स लग रहा है, इस पर भी इधर फोर्स लग रहा है, इस पर भी इधर फोर्स लग रहा है, यानी चौथा चार्ज तो आपको लेकर आना ही पड़ेगा। कहां लेकर आना है आप जवाब जानते हैं, न्यूट्रल पॉइंट पर। न्यूट्रल पॉइंट सोच के देखिएगा कहां होगा, बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे। सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, रेगुलर पॉलीगन वाला केस है, तो सेंटर विल बी अ न्यूट्रल पॉइंट। तो मैं आपको बता रहा हूं सेंटर पे लेकर आना है, पर अब मैग्नीट्यूड क्या होगा, नेचर क्या होगा, ये आप खुद करके देखेंगे। आपको करके देखना है कि जिस चार्ज को आप लेकर आते हैं कि क्या उसका मैग्नीट्यूड प्लस नेचर माइनस क्यू बाय √3 के हिसाब से लिखा जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप ट्राई जरूर करें बच्चों, एक आध क्वेश्चन आपको खुद से करके देखेंगे तब आपको ये चीजें थोड़ी सी क्लियर हो पाएगी। अब आगे बढ़ते बच्चों, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एसएचएम प्रॉब्लम। अभी तक हम इक्विलिब्रियम की बात कर रहे थे, अब हम चार्ज के एसएचएम की बात करेंगे बच्चों। एसएचएम आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, कुछ कुछ चीजें उससे मिलती जुलती होंगी, फिर भी हम बिल्कुल बेसिक से चीजों को लेकर चलते हैं बच्चों। एसएचएम रिलेटेड प्रॉब्लम जो होती है वो 2 स्टेप में जाती है, और आपके 90% क्वेश्चन जो है वो स्टेप 1 पर खत्म हो जाते हैं, लेकिन फिर भी 10% क्वेश्चन स्टेप 2 तक जाते हैं। हम तो पूरी की पूरी बात यहाँ डिस्कस करेंगे बच्चों। सबसे पहले स्टेप 1 ये है कि जिस किसी पार्टिकल के एसएचएम की बात हो रही है उसके इक्विलिब्रियम का नेचर आप चेक कर लीजिए। इक्विलिब्रियम का नेचर आपको चेक करना है, और अगर इक्विलिब्रियम आपको स्टेबल दिख रहा है, अगर वो पार्टिकल जिसकी बात हो रही है अगर वो स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, और फिर आपने स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन से अगर उसको हल्का सा डिस्प्लेस करके छोड़ा, इफ डिस्प्लेसमेंट इज स्मॉल देन पार्टिकल विल अंडरगो एसएचएम। उस केस में पार्टिकल का मोशन क्या होगा, एसएचएम। ध्यान दीजिएगा बच्चों, एक तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होना चाहिए, साथ में डिस्प्लेसमेंट स्मॉल होना चाहिए, दोनों शर्तें पूरी होंगी
तब आप कहेंगे पार्टिकल विल अंडरगो एसएचएम। लेकिन मान लीजिए स्टेबल इक्विलिब्रियम है पर डिस्प्लेसमेंट छोटा नहीं है, तो ऐसे में आप क्या कहेंगे, द पार्टिकल विल अंडरगो ऑसिलेटरी मोशन। आपको सबसे पहले नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम चेक करना बच्चों, उसके बेसिस पे ये दो बातें मैंने आपको यहां बता दी है। फिर मान लीजिए नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम ही अनस्टेबल आ जाता है, तो बच्चों अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आ गया तो उसमें एसएचएम की बात हो ही नहीं सकती है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में अगर आपको ऑप्शन मिलेंगे तो आप क्या जवाब देंगे, पार्टिकल विल नॉट रिटर्न टू इट्स मीन पोजीशन अगेन। पार्टिकल वापस से अपनी मीन पोजीशन पर नहीं लौट कर आएगा, ऐसा भी आपको आगे दिख जाएगा। तो बच्चों स्टेप 1 आपके सामने ये है। फिर आगे स्टेप 2 की बात ये कि मान लीजिए, वैसे मैंने आपको बोल दिया 90% क्वेश्चन यहाँ खत्म हो जाते हैं, आपसे बस मोशन पूछा जाता है। पर कभी कभी किसी क्वेश्चन में कहा जाता है कि नहीं, अब ये जो एसएचएम परफॉर्म करेगा उस एसएचएम के हमें टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी वगैरह बताइए। तो फिर से आपको स्टेप 2 में भी 3 सब स्टेप करने हैं। पहले स्टेप में क्या करेंगे बच्चों, पार्टिकल पे नेट रिस्टोरिंग फोर्स निकालेंगे। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का अप्रोक्सीमेशन है वो रखकर उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन निकालेंगे। और फिर फाइनली आपको पता है a इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स या a इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर वाई, जो भी आपका रेलिवेंट टर्म होगा उससे कंपेयर करके आप ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे और उसके बेसिस पे टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी बताए जाते हैं। तो बच्चों ये पूरा मैकेनिज्म मैंने आपको बता दिया है, पर अब इसको अप्लाई कैसे करना है क्वेश्चन में जरा इधर देख लीजिए। बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है अगर आप तरीके से इसको समझते चलेंगे तो। दो चार्जेस यहां फिक्स रखे हैं, मैंने फिक्स इसीलिए लिखा है बच्चों ताकि आप क्लियर कर लें कि अब हम इक्विलिब्रियम कंडीशन से बाहर आ गए। एसएचएम की बात करी जाएगी तो दो चार्जेस फिक्स होंगे और उसके बीच में रखा हुआ, जैसे यहां की बात करी जाए, बीच में रखा हुआ चार्ज जो है वो फ्री टू मूव होगा, उसको आप डिस्प्लेस करा के छोड़ेंगे। तो ये दो चार्जेस तो हमने फेविक्विक से चिपका दिए, यहां पर फिक्स कर दिए हैं कैपिटल प्लस क्यू, और ए डिस्टेंस पर ठीक बीचों बीच एक प्लस क्यू चार्ज इस तरह से रखा हुआ है। बच्चों जनरली इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको दिखेंगे कि साइड वाले चार्जेस तो लाइक होंगे ही होंगे, उसके बीच का चार्ज भले लाइक हो या अनलाइक हो वो चल सकता है। साइड वाले चार्जेस लाइक क्यों लेंगे, ताकि न्यूट्रल पॉइंट बीच में हो। बच्चों बीच में कहीं न्यूट्रल पॉइंट होगा और वहां पर लाकर अगर आप किसी चार्ज को रखोगे तभी तो वो चार्ज खुद इक्विलिब्रियम में होगा। चार्ज इक्विलिब्रियम में है यानी उस पर नेट फोर्स 0 है, और नेट फोर्स 0 है इसका मतलब वो अपनी मीन पोजीशन पर है। मैं एक एक करके बात समझाता हूं अभी आपको। अभी डायग्राम आपको बस इतना ही दिया गया है। फिर क्या कहा है कि अगर इस प्लस क्यू चार्ज, छोटे वाले क्यू चार्ज को स्लाइटली डिस्प्लेस करते हैं अलोंग द एक्सियल लाइन एंड रिलीज, देन मोशन ऑफ पार्टिकल विल बी एसएचएम, ऑसिलेटरी मोशन, पार्टिकल विल नॉट रिटर्न टू इट्स इनिशियल पोजीशन, या फिर कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। इस तरह के हमें 4 ऑप्शन दिए गए। बच्चों एक्सियल लाइन का मतलब मैं आपको अभी बता देता हूं, जो दोनों फिक्स चार्जेस है या तीनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन है इसको एक्सियल लाइन कहा जाता है। अभी हम इक्वेटोरियल लाइन की बात करेंगे तो इसके परपेंडिकुलर प्लस क्यू चार्ज से गुजरने वाली जो परपेंडिकुलर लाइन होती है उसको इक्वेटोरियल लाइन भी कहा जाता है। एक्सियल मैंने लिख दिया है, आपको हो सकता है ये कहा जाता कि एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेस किया, आप इसको एक्स एक्सिस भी बोलेंगे, तो अभी वही बात चलेगी। अब बच्चों सबसे पहला स्टेप 1 क्या था हमारा, आप देख पा रहे क्वेश्चन में केवल मोशन पूछा गया, यानी आपका क्वेश्चन स्टेप 1 तक का है। करना क्या है, नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम आइडेंटिफाई करिए। अगर इक्विलिब्रियम स्टेबल निकला और डिस्प्लेसमेंट छोटा हुआ तो मैं मोशन को एसएचएम बोलूंगा। अगर इक्विलिब्रियम स्टेबल निकला लेकिन डिस्प्लेसमेंट छोटा नहीं है तो मैं मोशन को ऑसिलेटरी बोल दूंगा। अगर इक्विलिब्रियम ही अनस्टेबल निकला तो हम ऑप्शन कौन सा टिक करेंगे, सी वाला, पार्टिकल विल नॉट रिटर्न टू इट्स इनिशियल पोजीशन अगेन। तो ए बी सी तीनों ऑप्शन में से हमारा ऑप्शन क्या होगा जरा देख लेते हैं बच्चों। सबसे पहली बात इधर देखिए, इस समय ये चार्ज जहां रखा हुआ है दिस इज द मीन पोजीशन। बच्चों ये मीन पोजीशन क्यों है, क्योंकि ये फिक्स चार्जेस के सिस्टम का न्यूट्रल पॉइंट है, ठीक मिड पॉइंट पर न्यूट्रल पॉइंट है। इस न्यूट्रल पॉइंट पर अगर आपने किसी चार्ज को रखा हुआ है तो उस पर नेट फोर्स क्या है, 0, और नेट फोर्स 0 है इसका मतलब वो पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है, यानी ये इसकी मीन पोजीशन कही जा सकती है। अब जैसा क्वेश्चन ने कहा है मैंने इसको एक्सियल लाइन पर हल्का सा आगे डिस्प्लेस कर दिया। बच्चों बड़े ध्यान से आप देखिएगा, मीन पोजीशन से एक्स डिस्टेंस से मैंने इसको आगे मूव कर दिया। तो बच्चों अब आप बताओ, एक नंबर चार्ज से जो उसकी टोटल दूरी हो जाएगी वो तो कितनी हो जाएगी, a प्लस एक्स, और जो 2 नंबर चार्ज है उससे दूरी क्या रह जाएगी, a माइनस एक्स। अब बच्चों इधर देखना, ये 1 नंबर का चार्ज इस प्लस क्यू पर एक रिपल्सिव फोर्स लगा रहा होगा इधर की तरफ F1। ऐसे ये 2 नंबर चार्ज जो है वो इस प्लस क्यू पर एक रिपल्सिव फोर्स लगा रहा होगा इधर की तरफ F2। मैंने ऊपर दिखा रखी है फोर्स ताकि डायग्राम कंजेस्टेड ना हो, पर आप देख पा रहे होंगे इस प्लस क्यू पर ये वाला इधर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा F1, इस वाले प्लस के ऊपर ये वाला इधर की तरफ एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा F2। बच्चों
F1 F2 के मैग्नीट्यूड क्या है मैं आपको यही बता देता हूं। F1 तो आप क्या लिखेंगे, के क्यू स्मॉल क्यू अपॉन a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। डिस्टेंस 1 नंबर चार्ज से a प्लस एक्स हो गई है और 2 नंबर चार्ज से डिस्टेंस क्योंकि a माइनस एक्स हो गई है, तो F2 बराबर क्या लिखेंगे, के क्यू क्यू अपॉन a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बच्चों बहुत आसानी से आप देख पा रहे होंगे न्यूमरेटर सेम है पर डिनोमिनेटर किसका छोटा है, F2 का। इसका मतलब कौन सी फोर्स ज्यादा होगी, F2 ज्यादा होगी। बच्चों F2 अगर F1 से ज्यादा है तो नेट रिस्टोरिंग फोर्स किधर लग रही है, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। हालांकि मैंने रिस्टोरिंग बोल ही दिया है तो आप समझ ही गए होंगे कि ये टुवर्ड्स द मीन पोजीशन है, पर अगर इसको हम F नेट भी बोलते हैं तो नेट फोर्स क्या निकल के आ रही है, F2 माइनस F1। और आप देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ दिखाया भी था, F2 बड़ा वेक्टर दिखा रखा है बच्चों, F1 छोटा दिखा रखा है। 180 डिग्री पर फोर्सेस से माइनस होंगी तो रिजल्टेंट फोर्स किधर जाएगा, F2 के डायरेक्शन में। F2 किधर की ओर डायरेक्टेड है, मीन पोजीशन की तरफ। तो क्योंकि यहां पर बच्चों ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहां पार्टिकल को मीन पोजीशन से हल्का सा डिस्प्लेस करते ही तुरंत एक रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, सो एज टू ब्रिंग बैक द पार्टिकल टू इट्स मीन पोजीशन अगेन, हेंस दिस इक्विलिब्रियम इज स्टेबल इन नेचर। यहां पर हमें क्लियर हो गया है बच्चों, नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होगा, स्टेबल। मेरे हिसाब से होपफुली आपने 11th क्लास के अंदर ये चीज पढ़ी भी होगी, स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है। लेकिन मैं एक एग्जांपल से आपको समझा देता हूं बच्चों। ये गुलाब जामुन वाला एग्जांपल, ये एक बाउल है और इस बाउल के बॉटम मोस्ट पॉइंट पर एक बॉल मान लीजिए, आप गुलाब जामुन मान लीजिए, जो आपको सही लगे वो मान लीजिए। जब ये यहां पर है तो दिस इज द मीन पोजीशन, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे एमजी एंड नॉर्मल रिएक्शन एक दूसरे को बैलेंस किए हुए होंगे। पर अब आप जानते कि अगर मैं इस बाउल में इस गुलाब जामुन या बॉल को हल्का सा इधर या इधर की ओर डिस्प्लेस करके छोड़ूंगा तो तुरंत एक रीस्टोरिंग फोर्स ऐसा लगेगा, सो एज टू ब्रिंग बैक द पार्टिकल टू इट्स मीन पोजीशन अगेन। तो बच्चों जब भी कभी इक्विलिब्रियम कंडीशन से, दिस इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन, जब भी कभी इक्विलिब्रियम कंडीशन से पार्टिकल को डिस्प्लेस करके छोड़ने पर तुरंत एक रीस्टोरिंग फोर्स ऐसा लगे जो पार्टिकल को वापस से उसकी मीन पोजीशन की ओर लेकर जाता हो, तो ऐसे इक्विलिब्रियम का नेचर हम क्या बोलते हैं बच्चों, स्टेबल इक्विलिब्रियम। सिंपल सी बात है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम को मैंने आपको समझा दिया। और बच्चों दूसरी बात साथ में इधर सुनिएगा, आपको क्वेश्चन में बोला गया था कि पार्टिकल को स्लाइड सा डिस्प्लेस करके छोड़ा है, तो सिंस डिस्प्लेसमेंट जो है स्मॉल है, x मच मच लेस देन a है, तो बच्चों स्टेबल इक्विलिब्रियम है और साथ के साथ डिस्प्लेसमेंट अगर छोटा है तो मोशन क्या कहा जाएगा, मोशन विल बी SHM। तो बच्चों हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इस क्वेश्चन का। हमारा क्वेश्चन यही खत्म हो गया है। हमसे मोशन पूछा गया था तो हम कह पा रहे हैं कि जो सेंटर का प्लस क्यू चार्ज है, छोटा वाला क्यू चार्ज जो है, उसका मोशन कैसा होगा, SHM। बच्चों जैसा मैंने आपसे कहा था 90% क्वेश्चन यहाँ खत्म हो जाते हैं, मगर कुछ क्वेश्चन हमसे डिमांड करते कि नहीं SHM तो हो गया, कोई बात नहीं, आप तो अब उस SHM के टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी क्या है ये बताइए। तो फिर हमें बच्चों स्टेप 2 पर जाना पड़ेगा। स्टेप 2 आपका 3 स्टेप में होता है। ए पार्ट में नेट रीस्टोरिंग फोर्स निकालिए। तो नेट रीस्टोरिंग फोर्स क्या था बच्चों, F2 माइनस F1। आपने अभी अभी F2 क्या लिखा है, के क्यू स्मॉल क्यू अपॉन a माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस के क्यू क्यू अपॉन a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। बच्चों के क्यू क्यू मैंने बाहर कॉमन निकाल दिया है। अगले स्टेप पर आइए, के की वैल्यू 1/4πε0 रख दी है, तो कैपिटल क्यू क्यू अपॉन 4πε0। इधर एलसीएम लीजिए, तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax माइनस a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के 2ax, और नीचे a माइनस एक्स a प्लस एक्स को बच्चों लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो नीचे क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। बच्चों आप देख पा रहे होंगे यहां से a स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2ax मिलके 4ax बन जाएंगे। यहां से आप देखेंगे ये 4 से ये 4 भी कैंसिल हो जाएगा, क्यू क्यू अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट ax, और यहां बचेगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। बच्चों यहां तक आप इसको रीअरेंज करके फोर्स का एक्सप्रेशन क्या लिख सकते हैं, क्यू क्यू ax अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। पहले आपको नेट रिस्टोरिंग फोर्स निकालनी है, स्टेप 2 का a पार्ट। स्टेप 2 का b पार्ट क्या है बच्चों, आपको क्या कहा था, अप्रोक्सीमेशन प्लेस करिए। अप्रोक्सीमेशन क्या करेंगे, क्योंकि x यहां मच लेस देन a है, तो ऐसे में मैं a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर को नियरली इक्वल टू a4 लिख सकता हूं। बच्चों अपन ने क्या किया है, a स्क्वायर के सामने x स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दिया है, तो a की पावर 4। और बच्चों यहां देखिए, अगर आप यहां a की पावर 4 रखेंगे
तो ऊपर का a नीचे के a की पावर 4 को a क्यूब टाइम कैंसिल कर देगा। तो आपका रिस्टोरिंग फोर्स क्या बन जाएगा यहां से, क्यू अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट a क्यूब मल्टीप्लाइड बाय x। बच्चों मैंने इसको मल्टीप्लाइड बाय x में इसलिए लिखा है ताकि आप देख पा रहे होंगे कि हमने फोर्स को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट x प्रूव कर दिया है। एसएचएम की जो नेसेसरी कंडीशन है वो हमने प्रूव करके दिखा दी कि हाँ ये एसएचएम की कंडीशन है। अब बच्चों थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा, मुझे इसको एक्सेलरेशन में लेके जाना, तो मैं फोर्स को क्या लिखूंगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। थोड़ा सा रिक्वेस्ट है आपसे ध्यान दीजिएगा, एलएचएस में जो मैंने ए लिखा है वो एक्सेलरेशन है, जबकि आरएचएस का ए हमारा डिस्टेंस वाला चल रहा है। यहां इसको मल्टीप्लाई ना कर दे, थोड़ा सा आपको ध्यान देना बच्चों। ये एक्सेलरेशन है, एम को इधर भेज देते हैं, तो एक्सेलरेशन बराबर क्या लिखेंगे, क्यू अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट एम ए क्यूब इंटू एक्स। और मैंने बच्चों ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स भी यहां से प्रूव कर दिया है। स्टेप 2 सी पार्ट में हम क्या करते हैं बच्चों, इसके बाद आपको पता है ये जो आपका एक्सेलरेशन निकल के आया है इसको आपको किससे कंपेयर करना है, मैं यहां पे बता देता हूं, ए इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स से आप इसको कंपेयर करेंगे। तो सी पार्ट में इधर दिखा देते हैं, कंपेयरिंग विद ए इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स, हमें क्या मिल रहा है, ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, ये देख लो यहीं से, ओमेगा क्या होगा, अंडर रूट ऑफ दिस टर्म यानी क्यू स्मॉल क्यू अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट एम ए क्यूब, ये लिखा हुआ क्यू अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट एम ए क्यूब अंडर रूट में, ये तो आपकी ओमेगा आ गई है। फिर आपको फॉर्मूला पता होगा बच्चों, ओमेगा बराबर 2 पाई एफ होता है, तो फ्रीक्वेंसी अगर निकालेंगे तो ये क्या लिखी जा सकती है, 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट क्यू अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट एम ए क्यूब। और सबसे लास्ट में टाइम पीरियड अगर आपसे पूछा जाए तो टाइम पीरियड को आप 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं बच्चों। तो टाइम पीरियड क्या निकल के आ रहा है यहां से, 2 पाई अंडर रूट पाई एप्सिलॉन नॉट एम ए क्यूब अपॉन क्यू। अगर आपसे टाइम पीरियड पूछा जाए तो आप बता सकते हैं, अगर आपसे फ्रीक्वेंसी पूछा जाए तो आप यहां पर इस तरह से बता सकते हैं। तो देखा बच्चों आपने, कुल मिला के प्रोसेस बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलना है। 90% क्वेश्चन आपके स्टेप 1 में खत्म हो जाएंगे। आपसे ज्यादातर जगह पूछा ये जाता बस मोशन बताइए, पर अगर हमसे एसएचएम के टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी भी पूछे जाए तो हम ये प्रोसेस करते हुए आसानी से टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी बता सकते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन में इसी में जरा ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इफ इन द प्रीवियस प्रॉब्लम चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू इज डिस्प्लेस्ड स्लाइटली अलोंग इक्वेटोरियल लाइन एंड रिलीज्ड देन इट्स मोशन विल बी। कहने का मतलब ये आपने देखा था, ये चार्ज पार्टिकल पहले यहां था, इसको हमने मीन पोजीशन भी कहा था प्लस क्यू। अब इस बार हमने इसको अलोंग द एक्सिस डिस्प्लेस नहीं किया, हमने इसको इक्वेटोरियल लाइन पे डिस्प्लेस किया। बच्चों इक्वेटोरियल लाइन का मतलब क्या है, यहां से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसको डिस्प्लेस किया है। आप चाहो सिंप्लिसिटी के लिए ये भी कह सकते हो कि हमने इसको वाई एक्सिस पे डिस्प्लेस किया है, पिछले केस में हमने इसको एक्स एक्सिस पे डिस्प्लेस किया था। बच्चों ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी आपको एक आध दिन पहले ही करवाया था, अगर आपको ध्यान आ रहा हो, जिसमें हमने फोर्स निकाली थी 2F cos थीटा, और फोर्स कहाँ मैक्सिमम होगी इसके बारे में भी हमने बात करी थी। शायद पिछले लेक्चर में ही हमारा ये डिस्कशन हुआ होगा। चलो अब इधर देखो बच्चों, करना क्या है, ये जो कैपिटल प्लस क्यू चार्ज है ये इस प्लस क्यू पर एक रिपल्सिव फोर्स इधर लगा रहा है F, ये कैपिटल प्लस क्यू चार्ज इस पर एक रिपल्सिव फोर्स F इधर लगा रहा है। बच्चों वही बात, ये एंगल थीटा ये थीटा, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये थीटा तो ये भी थीटा। अब आप देख पा रहे होंगे F साइन थीटा कंपोनेंट्स कैंसिल हो जाते हैं, F cos थीटा जुड़ जाते हैं, यानी नेट फोर्स जो यहां निकल के आ रही है वो 2F cos थीटा है, और उसकी डायरेक्शन क्या निकल के आएगी बच्चों, अलोंग द वाई एक्सिस, इस तरह से। मगर अब करना क्या है, इधर ध्यान से सुने बच्चों, आपने पार्टिकल को डिस्प्लेस किधर किया, ऊपर की तरफ, मीन पोजीशन से आपने इसको ऊपर की तरफ डिस्प्लेस किया, और अब एक फोर्स ऐसा लग रहा है सेम डायरेक्शन में जो पार्टिकल को टुवर्ड्स मीन पोजीशन नहीं लेके जा रहा है बल्कि अवे फ्रॉम मीन पोजीशन ले जा रहा है। आप ही बताओ बच्चों, अगर मैं ऊपर इसको डिस्प्लेस करता हूं और एक फोर्स 2F cos थीटा ऊपर की तरफ लग रहा है, तो पार्टिकल वापस मीन पोजीशन पे थोड़ी रिटर्न करेगा, ये तो मीन पोजीशन से दूर चला जाएगा। तो ऐसे में सिंस नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम, इस समय नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है बच्चों, अनस्टेबल। तो अगर ऐसे में आपको मोशन के वही 4 ऑप्शन दे रखे हो, एसएचएम, ऑसिलेटरी, पार्टिकल विल नॉट रिटर्न टू इट्स मीन पोजीशन और कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, तो हमारा आंसर क्या होगा बच्चों इस बार, कि हैंस पार्टिकल विल नॉट रिटर्न टू इट्स मीन पोजीशन अगेन। इक्विलिब्रियम आपका अनस्टेबल है बच्चों। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में पार्टिकल को, मैं सिंपल बात बता देता हूं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में पार्टिकल को उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से स्लाइटली डिस्प्लेस करने पर तुरंत एक फोर्स ऐसा लगता है जो पार्टिकल को अवे फ्रॉम मीन पोजीशन लेकर जाता है। पार्टिकल को अवे फ्रॉम मीन पोजीशन लेकर जाएगा तो हम क्या कहेंगे कि द नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम इज अनस्टेबल, और उस केस में आप आंसर क्या देंगे, पार्टिकल विल नॉट रिटर्न टू इट्स मीन पोजीशन अगेन।
बच्चों एक एग्जाम्पल देता हूं, वही गुलाब जामुन वाला। इस बार हमने बाउल को उल्टा रख दिया है। मान लीजिए इस तरह से कोई बाउल को अगर आपने उल्टा रख दिया है, बिल्कुल कर्व्ड इस तरह का बाउल लेकर चल रहे हैं, तो देयर आर चांसेस बच्चों की जैसे तैसे हम उस बॉल को एक बार यहां ऊपर ठहरा दें, बिल्कुल टॉप मोस्ट सेंटर मोस्ट पॉइंट पर जैसे तैसे एक बार ठहर जाए। इस समय एन और एम जी एक दूसरे को बैलेंस कर होंगे, पर अब आप समझ गए कि यहां से अगर मैंने इसको जरा भी इधर या इधर डिस्प्लेस किया तो तुरंत एक नेट फोर्स इस तरह का लगेगा जो पार्टिकल को मीन पोजीशन से दूर की ओर लेकर जाएगा। पार्टिकल के वापस मीन पोजीशन पर आने के कोई चांसेस नहीं होंगे। तो बच्चों जब ये कंडीशन बनती है तब हम क्या कहते हैं कि दिस इज द कंडीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में एसएचएम की बात कर ही नहीं सकते, इसीलिए इसका आंसर हमारा यहीं पर खत्म हो जाता है। बच्चों ध्यान रखनी है, छोटी छोटी सी बातें यूं समझ लीजिए। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब ताश के पत्तों का महल, जब तक टिका हुआ है, जब तक टिका हुआ है, थोड़ा सा आपने इधर हवा दी उसको और तुरंत से सारा इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है। तो वही कंडीशन आपको यहां पर दिख रही होगी। तो बच्चों अब इन दो एग्जाम्पल्स के बेसिस पे हम इस चीज को जनरलाइज कर सकते हैं। मैं क्या जनरलाइज कर रहा हूं जरा ध्यान से देखिए। इफ लाइक चार्जेस प्लेस बिटवीन टू लाइक चार्जेस, बच्चों साइड के तो चार्जेस लाइक होना तय है, मैं बात कर रहा हूं कि उन दो लाइक चार्जेस के बीच में जो आप तीसरा चार्ज यहां लाकर रखते हैं, जैसे यहां जो चार्ज आप रखेंगे तो वो भी लाइक चार्ज हो जाए, इस तरह से यहां प्लस क्यू रख दीजिए, तो या तो प्लस प्लस के बीच में प्लस या माइनस माइनस के बीच में माइनस। में इस वाले केस की बात कर रहा हूं बच्चों। साइड के चार्जेस तो लाइक नेचर के होंगे ही होंगे, अदरवाइज बीच में आपको न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा ही नहीं। जनरली क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, इसी तरह का क्वेश्चन दिया जाता है। तो अब यहां से आपने क्या सीखा बच्चों कि अगर एक्सियल डिस्प्लेसमेंट देते हैं, यानी अलोंग द एक्सिस आप इस प्लस क्यू चार्ज को इधर खिसका लीजिए या इधर खिसका लीजिए, तो ऐसे में आपने देखा इसके लिए इक्विलिब्रियम का नेचर क्या आ रहा है, स्टेबल। अभी अभी किया ना अपन ने पहला क्वेश्चन, इधर या इधर खिसकाने पर इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट स्मॉल है तो आप मोशन एसएचएम कहेंगे, और डिस्प्लेसमेंट स्मॉल नहीं है तो आप मोशन को ऑसिलेटरी कहेंगे। लेकिन अगर आप इसी चार्ज को इक्वेटोरियल डिस्प्लेसमेंट देते हैं, यानी या तो ऊपर की तरफ इधर खिसका दीजिए या नीचे की तरफ इधर खिसका दीजिए, तो आपने देखा एक फोर्स लगेगा विच विल बी डायरेक्टेड अवे फ्रॉम मीन पोजीशन, पार्टिकल को मीन पोजीशन से दूर ले जाएगा। यानी नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम उस केस में क्या हो जाएगा बच्चों, अनस्टेबल। और अनस्टेबल होगा तो आप क्या आंसर देंगे, पार्टिकल विल नॉट रिटर्न टू इट्स मीन पोजीशन अगेन। तो बड़ी सिंपल से अप्रोच है। आपने देखा बच्चों, इस तरह की बात को बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। मैंने आपको समझा दिया प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, इसके लिए भी ये बात है। और जो आपने यहां चीज लिखी है लाइक चार्ज प्लेस बिटवीन लाइक चार्ज, इसका मतलब क्या है, मान लीजिए यहां माइनस क्यू चार्ज होता, यहां पर भी माइनस क्यू चार्ज होता, और आपने बीच में भी अगर माइनस क्यू चार्ज रखा होता तो उसके लिए भी ये की यही कहानी चल रही होती। तो ये पहला केस हमने डिस्कस किया है, व्हेन लाइक चार्जेस प्लेस बिटवीन टू लाइक चार्जेस। अब बच्चों अगले में आप देख पाएंगे, नाउ द अनलाइक चार्जेस प्लेस बिटवीन टू लाइक चार्जेस, इसकी बात हम कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन में फिर से आप देखिए, दो फिक्स चार्जेस है कैपिटल प्लस क्यू जो मैंने दिखा रखे हैं, और इनके बीच में दोनों से ए सेपरेशन पर एक माइनस क्यू चार्ज को रखा गया है। क्वेश्चन वही है, इफ माइनस क्यू चार्जेस डिस्प्लेस स्लाइटली अलोंग द एक्सियल लाइन एंड रिलीज्ड देन इट्स मोशन विल बी। अगेन हमने एक्सियल लाइन पे डिस्प्लेस किया है, अलोंग द एक्स एक्सिस डिस्प्लेस करके छोड़ेंगे, और ये चेक करना है कि इसका मोशन कैसा होगा। ऑप्शन आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं बच्चों, वही चार ऑप्शन चल रहे अपने। एसएचएम होगा, ऑसिलेटरी मोशन होगा, पार्टिकल विल नॉट रिटर्न टू इट्स इनिशियल पोजीशन होगा, या कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। हमें इस तरह का आंसर देना है बच्चों। जरा डायग्राम को ध्यान से देखिएगा, बहुत जरा से चेंजेस आएंगे, जो आपने अभी पहला क्वेश्चन किया था बिल्कुल उससे मिलती जुलती चीजें हैं। ये मीन पोजीशन है, जैसा आपको यहां बता दिया था। इस समय पार्टिकल न्यूट्रल पॉइंट पर रखा हुआ है, तो दिस इज द मीन पोजीशन। बच्चों न्यूट्रल पॉइंट पर नेगेटिव चार्ज रखा हो या पॉजिटिव चार्ज रखा हो, दोनों पर ही नेट फोर्स क्या होती है, जीरो। इस समय इस पर नेट फोर्स जीरो है। इनफैक्ट अगर आप समझ पा रहे होंगे तो यहां पर इसके कारण एक अट्रैक्टिव फोर्स इधर लग रहा होगा F1, और इसके कारण एक अट्रैक्टिव फोर्स इधर लग रहा होगा F2, और F1 F2 दोनों इस समय बराबर है, इसीलिए नेट फोर्स इस माइनस क्यू चार्ज पर क्या है, जीरो। इसलिए मीन पोजीशन है बच्चों। अब आपने इससे x डिस्टेंस से इसको थोड़ा सा आगे खिसका दिया। x स्लाइड डिस्प्लेसमेंट है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, हमारे काम आएगा अगर अप्रोक्सीमेशन की जरूरत पड़ी तो। पर बच्चों अब आपने जैसे इसको आगे खिसकाया तो अब इधर देखना, अब F1 नाम का फोर्स इधर लगेगा अट्रैक्टिव, एक नंबर का चार्ज F1 के फोर्स से इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। F2 दो नंबर के चार्ज के फोर्स को कहा है वो इसको इधर अट्रैक्ट करेगा। बच्चों बहुत सिंपल, जरा सा दिमाग लगा के देखो। F1 का मैग्नीट्यूड अगर लिखेंगे तो अब एक नंबर चार्ज से टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, वही a प्लस एक्स।
तो F1 का मैग्नीट्यूड क्या हो गया बच्चों, के क्यू क्यू अपॉन ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर। F2 के मैग्नीट्यूड की बात करें तो के क्यू क्यू अपॉन ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और क्लियरली हमें दिख रहा है बच्चों इस बार फिर से कौन से फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, F2 ज्यादा है। पर बच्चों अब एक बार बताओ, अगर वैसे दिख भी रहा होगा मैंने F1 छोटा बनाया है, F2 बड़ा दिखाया है, अगर F2 का मैग्नीट्यूड F1 से ज्यादा है तो नेट फोर्स जिसको हम F2 माइनस F1 कह रहे हैं वो किधर लगेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ F2। आप देख पा रहे होंगे नेट फोर्स ऐसे लगेगा। अब बच्चों एक बार बताओ, आपने पार्टिकल को इधर डिस्प्लेस किया और एक नेट फोर्स लग रहा है जो अवे फ्रॉम मीन पोजीशन डायरेक्टेड है, ये दिखा भी सकते हैं अपन। हमने पार्टिकल को x से डिस्प्लेस किया इधर और एक नेट फोर्स लग रहा है विच इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम मीन पोजीशन। तो अब आप ही बता दीजिए नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम क्या बोलूं मैं, द नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम विल बी अनस्टेबल इन दिस केस। आपको पता है स्टेप 1 में हम नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम जांचते हैं, वही चीज हमने यहां पर करी है। और बच्चों क्योंकि अब इक्विलिब्रियम अनस्टेबल है तो अब हमारा आंसर यहां क्या हो जाएगा कि दस पार्टिकल विल नॉट रिटर्न टू इट्स इनिशियल पोजीशन या मीन पोजीशन अगेन। बस इतनी सी बात कहनी है, आगे स्टेप 2 पे क्वेश्चन जाएगा ही नहीं क्योंकि इक्विलिब्रियम क्या आ गया है बच्चों, अनस्टेबल। तो बिल्कुल सिंपल से अप्रोच है, इस तरह से आपको इक्विलिब्रियम को चेक करना है। अब बच्चों फिर से क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिएगा, इसी क्वेश्चन की बात करते हैं जो भी पिछला क्वेश्चन किया आपने। इफ इन द प्रीवियस प्रॉब्लम माइनस क्यू चार्जेस डिस्प्लेस स्लाइटली अलोंग इक्वेटोरियल लाइन एंड रिलीज। आप देख पा रहे होंगे बच्चों हम एक बार चार्ज को एक्सियल डिस्प्लेसमेंट देकर चेक कर रहे हैं, एक बार उसको इक्वेटोरियल डिस्प्लेसमेंट देकर चेक करते हैं। तो ये देखिए इस बार आपने मान लीजिए उस चार्ज को y अमाउंट से ऊपर की तरफ ऐसे डिस्प्लेस कर दिया। पर बच्चों अब क्या होगा, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है तो इस पर प्लस क्यू एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा इधर F। सिमिलरली इस पर भी एक अट्रैक्टिव फोर्स इधर लगेगी F। और ये दोनों एंगल थीटा थीटा मान लेते हैं, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, कल ही आपको बताया गया था इस तरह से। तो बच्चों अब आप देख पा रहे होंगे वही F साइन थीटा कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएंगे, पर जो F कॉस थीटा कंपोनेंट है वो इधर की डायरेक्शन में इस तरह से जुड़ रहे होंगे। तो अब आपने डिस्प्लेस ऊपर किया पर फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है 2F cos थीटा। तो बच्चों इस 2F cos थीटा को अब आप बिल्कुल हक से रीस्टोरिंग फोर्स कह सकते हैं। इसको रीस्टोरिंग क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये फोर्स किधर की तरफ डायरेक्टेड है, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। और बच्चों आगे की बात तो आप समझ ही गए, रीस्टोरिंग फोर्स 2F cos थीटा है, नीचे की तरफ डायरेक्टेड है यानी टुवर्ड्स द मीन पोजीशन डायरेक्टेड है। सिंस पार्टिकल को इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस किए जाने पर तुरंत एक फोर्स ऐसा लग रहा है so as to bring back the particle towards its mean position, therefore the nature of equilibrium will be stable। यहां पर स्टेबल इक्विलिब्रियम है बच्चों। साथ के साथ डिस्प्लेस स्लाइटली वर्ड कहा गया था, तो पार्टिकल को अगर आपने स्लाइटली डिस्प्लेस किया इसका मतलब y इज मच मच लेस देन a, और ऐसे में आप इसके मोशन को क्या रिपोर्ट करेंगे बच्चों, SHM। तो इस केस में ये मोशन क्या हो जाएगा, SHM। देखा आपने स्टेप 1 तो यहीं तक ही हो गया है। अगर आपसे सिर्फ मोशन पूछा गया है तो आप यहीं पर रुक जाएंगे, पर मान लीजिए आपसे कहा जाए नहीं इस मोशन की इस SHM की टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी बताइए, तो स्टेप 2 के 3 पार्ट करेंगे बच्चों। स्टेप 2 ए पार्ट, रिस्टोरिंग फोर्स निकालेंगे, नेट रिस्टोरिंग फोर्स दैट इज इक्वल टू 2F cos थीटा। बच्चों 2 की जगह 2 लिख दिया है। F क्या होगा आप खुद देखिए, यहां F किसको कहेंगे, F इन दोनों चार्जेस के बीच की फोर्स है, तो के क्यू स्मॉल क्यू अपॉन ये डिस्टेंस का स्क्वायर। बच्चों कल ही मैंने आपको बताया था ये डिस्टेंस कितना आता है पाइथागोरस से, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हम कर चुके हैं ये क्वेश्चन, तो बिल्कुल वो की वही चीज यहां रख देते हैं। तो एफ की जगह के क्यू स्मॉल क्यू अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, एंड कॉस थीटा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनस से कितनी आएगी बच्चों, वाई अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप देख पा रहे होंगे कॉस थीटा तो बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी y अपॉन आर, आर की जगह क्या लिख सकते हैं आप, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे k की वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नीचे लेकर आएंगे जब, तो आप इस फोर्स को क्या लिख सकते हैं, क्यू क्यू वाई अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2। ये अपने पास फोर्स आ गई है। फिर स्टेप 2 का बी पार्ट क्या था बच्चों, डिस्टेंस का अप्रोक्सीमेशन रखिए। तो क्योंकि y इज मच लेस देन a, तो बच्चों इस बार आप a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2 को नियरली a क्यूब लिख सकते हैं। करना क्या है, y स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे a स्क्वायर के सामने, a स्क्वायर की पावर 3/2 क्या बनेगा, a क्यूब, और ये a क्यूब करने के बाद यहां ऊपर रख दीजिए। तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या निकल के आ गया बच्चों, क्यू क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट a क्यूब इंटू वाई, और मैंने फिर से फोर्स को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल y प्रूव कर दिया है, यानी मोशन को हमने SHM अपनी तरफ से एक बार फिर से प्रूव कर दिया है। अब आगे की बात इधर देखिए, जैसा यहां बताया था
फोर्स को मास इंटू एक्सेलरेशन लिखेंगे। तो बच्चों ये मास इंटू एक्सेलरेशन है, फिर से दोहरा देता हूं, ये एक्सेलरेशन वाला ए है, ये डिस्टेंस वाला ए है, दोनों को मिक्स ना करें और यहां से m को इधर लेकर आएंगे तो फाइनली आपका एक्सेलरेशन a बराबर क्या होगा, क्यू क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ma क्यूब इंटू वाई। ये आपका आ गया बच्चों, यहां शायद गलती से m लिखा रह गया है, यहां पर m नहीं है, m हम इधर से लेकर आएंगे और उसके बाद हमारा एक्सेलरेशन क्या बनेगा, क्यू क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ma क्यूब वाई के बराबर। और आप देख पा रहे होंगे यहां से a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल y हमने प्रूव कर दिया है। बेसिक स्टेप से बच्चों आप अपने लेवल पर करके देख सकते हैं। अब एक्सेलरेशन आ गया है हमारा y के प्रोपोर्शनल, तो सी पार्ट में आप जानते हैं इस बार a इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर वाई से कंपेयर करेंगे। बच्चों कंपेयर करके देख लीजिए इस वाले को इस वाले से, तो ओमेगा की वैल्यू आपको दिख रही होगी क्यू क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ma क्यूब, ओमेगा बराबर 2 पाई एफ करेंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट क्यू क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ma क्यूब, और टाइम पीरियड जो कि 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी होता है तो 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी करेंगे बच्चों, तो टाइम पीरियड क्या आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ma क्यूब अपॉन क्यू क्यू के बराबर। सिंपल सा अप्रोच है बच्चों, बिल्कुल वही प्रोसेस चल रहा है, आप देख पा रहे होंगे, कहीं कोई चेंजेस नहीं है। थोड़ा सा ध्यान रख के अगर आप इस तरह से क्वेश्चन को करेंगे तो आसानी से क्वेश्चन आपका बन जाएगा। अब समरी कर लेते हैं इसकी भी, जो 2 पार्ट हमने अभी डिस्कस किए क्वेश्चन उसके बारे में। Thus if unlike charges placed between two like charges, कहने का मतलब ये है साइड के चार्जेस मान लीजिए लाइक है, पर जो बीच में आप चार्ज रख रहे हैं वो इससे अलग नेचर का रख रहे हैं। जैसे यहां भी आपने कौन सा रखा था, माइनस क्यू चार्ज, तो प्लस प्लस के बीच में माइनस रख दीजिए, या माइनस माइनस के बीच में अगर आप प्लस रख रहे हैं, तो अभी आपने क्या देखा इससे कि अगर इस माइनस क्यू चार्ज को आप एक्सियल डिस्प्लेसमेंट देते हैं इधर या इधर, ये माइनस क्यू चार्ज यहां दिखा भी रखा है, अगर आप इसको एक्सियल डिस्प्लेसमेंट देते हैं तो ऐसे में इक्विलिब्रियम का नेचर क्या आ रहा था बच्चों, अनस्टेबल, पार्टिकल विल नॉट रिटर्न टू इट्स मीन पोजीशन अगेन। पर अगर इसी केस में आप इक्वेटोरियल डिस्प्लेसमेंट देते हैं, यानी ऊपर की तरफ इधर या इधर की तरफ अगर आप इसको डिस्प्लेस करते हैं, तो ऐसे में इक्विलिब्रियम क्या निकल के आएगा, स्टेबल। और फिर अगर डिस्प्लेसमेंट छोटा होगा तो आप मोशन को एसएचएम कह सकते हैं। अगर टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी पूछा जाए तो जैसा आपसे कहा गया वैसे स्टेप करते हुए आप टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी बता सकते हैं। तो बिल्कुल सिंपल से अप्रोच है बच्चों, मैंने जैसा बताया प्लस प्लस के बीच में माइनस के लिए भी ये चलेगा। मान लीजिए यहां पर माइनस क्यू चार्ज होते हैं, यहां पर भी माइनस क्यू चार्ज होता है, और ये बीच का चार्ज अगर प्लस क्यू होता तो भी आपकी ये कंडीशन सेम रहती। इसी को कहा जा रहा है अनलाइक चार्ज प्लेस्ड बिटवीन टू लाइक चार्जेस। और बच्चों साइड के लाइक चार्जेस होंगे ताकि बीच में कहीं न्यूट्रल पॉइंट हो और आप वहां पर पार्टिकल को रख के बैठे हो ताकि उसकी मीन पोजीशन को दिखाया जा सके। चलो बच्चों, हाल फिलहाल यहां तक मेरे हिसाब से सारी बात आपको समझ में आ गई। अब मैं आपको बता देता हूं इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसा आता है। जैसे एक क्वेश्चन आपके सामने, एक माइनस क्यू चार्ज है एंड इट इज रिलीज फ्रॉम 2a, 0 देन इट्स मोशन विल बी। क्वेश्चन में हो सकता है आपको पूरी लैंग्वेज दी जाए। क्या लैंग्वेज दी जाएगी कि 2 पॉइंट चार्जेस है प्लस क्यू ईच एंड दे आर फिक्स्ड एट पॉइंट्स, आपको इस तरह से दिया जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स दे देंगे 0, एंड 0, -a। फिर आपसे कहा जाएगा कि नाउ अ पॉइंट चार्ज माइनस क्यू इज रिलीज फ्रॉम 2a, 0 देन इट्स मोशन विल बी। ये आपको बताना है बच्चों। मैंने सेटअप पहले बना दिया है, आप देख पा रहे होंगे। अगर इसके 0, a कोऑर्डिनेट है, यानी y एक्सिस पर आपने इसको ओरिजिन से a डिस्टेंस पे फिक्स किया है ऊपर प्लस y एक्सिस पर, और अगर इसके कोऑर्डिनेट 0, -a है, यानी आपने इसको नेगेटिव y एक्सिस पर a डिस्टेंस पर फिक्स किया है, और इस माइनस क्यू को आपने 2a, 0 से रिलीज किया है, यानी ये यहां से यहां तक का x एक्सिस का डिस्टेंस हो गया है 2a, 0 x एक्सिस का पॉइंट है। अब आपको मोशन बताना है बच्चों। ये देखिए इसका डायग्राम कैसे बनेगा, ये प्लस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज। बच्चों पहली बात तो हम समझ पा रहे हैं कि जो ओरिजिन था वो यहाँ मीन पोजीशन होगा, इन दोनों का न्यूट्रल पॉइंट होगा ना बेटा। ये प्लस क्यू के जो चार्जेस है इनका ये न्यूट्रल पॉइंट होगा, तो यहाँ कोई भी चार्ज आएगा तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगी, यानी दिस इज द मीन पोजीशन। आपने चार्ज को यहां से रिलीज किया है 2a, 0 से आपने इसको रिलीज किया, तो इधर देखना बच्चों, इस पर एक फोर्स F इधर लग रही होगी अट्रैक्टिव, इस पर एक फोर्स इधर लग रही होगी F अट्रैक्टिव। थीटा थीटा एंगल करेंगे, F साइन थीटा कंपोनेंट कट जाएंगे, नेट फोर्स किधर निकल के आएगी, इस तरह से टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो अब हम देख पा रहे हैं कि क्योंकि यहाँ नेट फोर्स 2F cos थीटा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम का नेचर तो क्या हो गया है, स्टेबल। पर बच्चों इस बार ध्यान दीजिए, जो आपने डिस्प्लेसमेंट दिया है वो डिस्प्लेसमेंट क्या है, 2a। क्या 2a को मैं a के कंपैरिजन में बहुत छोटा कह सकता हूं क्या, सवाल ही नहीं उठता, उससे तो ज्यादा है। तो क्योंकि इस बार आपका डिस्प्लेसमेंट स्मॉल नहीं है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में जब डिस्प्लेसमेंट स्मॉल नहीं होता है
तो हमें मोशन को क्या कहना होता है, ऑसिलेटरी। यानी यहां पर आप जवाब देंगे कि द मोशन विल बी ऑसिलेटरी। बच्चों एक और बात का ध्यान दीजिएगा, कई बार क्या होता है आप इसको ऐसे समझ लेते हो कि अरे सर ये तो एक्सियल डिस्प्लेसमेंट है, ये इक्वेटोरियल है। नहीं, एक्सियल इक्वेटोरियल आपको समझने पड़ेंगे। फिक्स चार्जेस को मिलाने वाली लाइन दिस इज कॉल्ड एक्सियल लाइन, और उसके परपेंडिकुलर क्या कहलाएगी, इक्वेटोरियल लाइन। अगर आप किसी चार्ज को यहां पर रखकर ऐसे वाई एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेस करते हैं तो मैं कहता कि दैट इज द एक्सियल डिस्प्लेसमेंट, और अभी आप एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेस कर रहे हैं तो दैट विल बी कॉल्ड इक्वेटोरियल डिस्प्लेसमेंट। एक्सियल इक्वेटोरियल कहां से डिसाइड होता है, आपके फिक्स चार्जेस से। ये जो दोनों फिक्स चार्जेस को मिलाने वाली लाइन है यानी वाई एक्सिस जो है ये आपकी एक्सियल लाइन है, और ये जो उसके परपेंडिकुलर लाइन जा रही है तो ये इक्वेटोरियल लाइन है। तो वैसे तो आप ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन कर लें तो ज्यादा बेहतर है, एक्सियल इक्वेटोरियल का आपको ज्यादा अप्रोच करने की जरूरत ही नहीं है। फोर्सेस दिखाइए, सिंपल प्रोसेस है, फोर्सेस दिखाइए, इंस्पेक्शन कीजिए, नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम को चेक करिए। अगर फोर्स टुवर्ड्स द मीन पोजीशन लग रहा है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, अवे फ्रॉम मीन पोजीशन लग रहा है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम में डिस्प्लेसमेंट अगर छोटा है तो मोशन को एसएचएम कहिए, अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम में डिस्प्लेसमेंट छोटा नहीं है तो मोशन को ऑसिलेटरी कहिए, अगर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है तो कह दीजिए पार्टिकल विल नॉट रिटर्न टू इट्स इनिशियल पोजीशन अगेन। और फिर अगर आपसे स्टेबल इक्विलिब्रियम एसएचएम में टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी पूछे जाए तो 3 स्टेप के प्रोसेस करने हैं। ए पार्ट नेट रिस्टोरिंग फोर्स निकालिए, बी पार्ट अप्रोक्सीमेशन रखिए डिस्टेंस का, सी पार्ट ए इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स से कंपेयर कर लीजिए। तो बच्चों होपफुली मेरे हिसाब से ये सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है। इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन आपको दिए जाए होमवर्क में उनको आप जरूर से ट्राई करें ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। फिर अगली क्लास के अंदर हम सस्पेंडेड बॉल सिस्टम क्या होता है उसके बारे में आगे बात करेंगे।